हेलो बच्चों, आज हम लोग पाठ 13 पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है बिजुका। बिजुका यानी पुतला। आप लोग सभी देखे होंगे खेतों में किसान कैसे पशु पक्षियों को डराने के लिए, भगाने के लिए, अपने खेत की फसल को बचाने के लिए पुतला बनाकर खेत में रखता है और सभी पशु पक्षी उसको देखकर भाग जाते हैं। इस प्रकार किसान के फसल की रक्षा होती है। तो हम लोग पढ़ेंगे एक एक पंक्ति करके। हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा बिजुका, सिर पर काली वाली हांडी है चूने का टीका, कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा तनिक ना इसे सलीका। इस कविता के कवि हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। इस कविता के कवि हैं भगवती प्रसाद द्विवेदी। इन पंक्तियों में वे कहते हैं कि हरे भरे खेतों में देखिए कैसे सीधा तन कर बिजुका खड़ा है। बिजुका यानी पुतला कैसे तन कर खड़ा है खेतों में। वह उसके सिर पर हांडी लगा हुआ है। हांडी यानी मिट्टी का बना घड़ा, कालिख वाली हांडी। उसको कालिख से रंग दिया गया है, पोत दिया गया है। और है चूने का टिक्का, और चूने का टिक्का लगा दिया गया है। उसकी आँख, मुँह, नाक चूने से सफ़ेद कर दिए गए हैं। देखो, सिर पर कालिख हांडी यहाँ पर लगा हुआ है और चूना से आँख बनाया गया है, मुंह बनाया गया है, नाक बनाया गया है ना। फिर आगे देखो, कुर्ता ढीला फटा चिथड़ा तनिक ना इसे सलीका। सलीका शर्म, असभ्य या कैसा पहना है। कुर्ता उसका ढीला ढाला है और फटा हुआ है। उसको थोड़ा भी शर्म नहीं आता फटा कपड़ा पहन के, या उसको सभ्यता उसे मालूम नहीं है, कवि कहते हैं। आगे देखिए, हाथ पांव लकड़ी के इसके, पर मन का है कड़ा बिजुका। उसके हाथ और पैर क्या से बने हैं? लकड़ी के बने हैं। और वह खेत में सीधा तनकर खड़ा रहता है। उसका मन भी कड़ा है, वह खड़ा रहता है। दिन और रात वह खड़ा रहता है। वह लकड़ी का बना हुआ है, उसके हाथ पैर लकड़ी के बने हुए हैं। हाँ, लेकिन वे लगते हैं सचमुच कोई मनुष्य है जो खेत की रखवाली के लिए खेत के बीच में खड़ा है। देखो आगे, देख बिजुकती नील गाय, भैंसा और सांड भड़कते, पास न फटके कोई पक्षी, सूरत देख हड़कते। कवि इस पद में कहते हैं कि देख बिजुकती, बिजुका को देखकर, पुतला को देखकर नील गाय, भैंसा और सांड क्या हो जाते हैं? भड़क जाते हैं। और पशु पक्षी भी वहाँ नहीं फटकते हैं, सब उसकी सूरत को देखकर हड़कते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे उसका सूरत देखकर भैंस, नीलगाय, पशु पक्षी सब भाग रहे हैं। यहाँ पर देखिए कैसे भाग रहे हैं उसको देखकर। उसके सिर में है घड़ा जिसको काला कर दिया गया है, और चूना से उसके लिए आँखें बनाई गई हैं, नाक बना हुआ है, मुंह बना हुआ है। इसको देखकर सभी पशु और पक्षी भाग रहे हैं डर कर। इस तरह किसान के खेत की रखवाली हो रही है। आगे, पाँव जमा कर धरती में अपनी ड्यूटी पर अड़ा बिजुका। पाँव जमा कर, उसका पैर कहाँ पर है? धरती में जमा कर, जम कर रखा हुआ है, खड़ा है, गाड़ा गया है, और उसका पैर इधर उधर
नहीं जाता है, एक ही जगह है, एक ही जगह पर पड़ा हुआ है। अपनी ड्यूटी पर अड़ा बिजू का, वह खड़ा रहकर, एक जगह खड़ा रहकर क्या कर रहा है, अपनी ड्यूटी, अपना काम ईमानदारी से कर रहा है, खड़ा हुआ है, डगमगाता नहीं है, खड़ा है। आगे, कड़ी धूप हो, सर्दी हो अथवा नभ की बौछारें, होता तनिक न विचलित सहकर मौसम की मारे। कड़ी धूप हो, धूप बहुत ज़्यादा धूप होता है, आप लोग देखते हैं गर्मी के दिनों में तो बहुत ही धूप होता है, या ऐसे दिनों में भी धूप रहने पर बहुत ही कड़ी धूप लगती है। सर्दी हो, ठंडा का मौसम हो अथवा नभ की बौछारें माने बारिश का मौसम, नभ आकाश की बौछारें, पानी का बौछार। बरसात में आप देखते हैं ऊपर से बादल से कितना पानी बरसता है ना। कड़ी धूप, सर्दी हो अथवा बारिश हो, होता तनिक न विचलित सहकर मौसम की मारे। किसी भी मौसम में, मौसम कैसा भी हो, वह तनिक भी, थोड़ा भी विचलित नहीं होता है, डगमगाता नहीं है, और सभी मौसमों को वह सहता हुआ खेत की रखवाली करता है। आगे, वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे पड़ा बिजू का। कवि यहाँ कह रहे हैं बिजू का को कि वह एक वफादार, ईमानदार सैनिक जैसा अपने खेत की रखवाली के लिए खड़ा रहता है, दम साध कर वह खेत में पड़ा रहता है, और धूप, सर्दी और वर्षा की मौसम की ये मौसम का सहना पड़ता है उसे। सभी प्रकार के मौसम में तकलीफ सहना पड़ता है। कड़ी धूप में धूप सहना पड़ता है, ठंडा में ठंड उसे बहुत लगती है, और बरसात में भी बहुत अधिक बारिश होती है, वह पूरा भीग जाता है, फिर भी वह क्या करता है, दम साध कर खेत में पड़ा रहता है और अपने मालिक के खेत की रखवाली करता है। आगे हम लोग देखेंगे, कुछ और बाकी है। है किसान का हमजोली और फसलों का रखवाला, सब कुछ देखा करता है या मुंह पर डाले ताला। या किसान का हमजोली मित्र है, बिजू का किसान का मित्र है और उसके फसलों का रखवाली करता है। सब कुछ वह सहता रहता है, देखता रहता है, लेकिन अपने मुंह में ताला डाले रहता है। कहने का मतलब चुप रहता है, चुपचाप से वह सब कुछ देखता है। बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बिजू का। है बदरूप, बहुत ही कुरूप है, काले रंग का रंगा हुआ है, और चूने से उसका मुंह, आँख, नाक बनाया गया है, और वह अच्छा नहीं दिखता है, वह कुरूप दिखता है और उसे कोई पसंद नहीं करते, उपेक्षित है। फिर भी वह खेत का बहुत बड़ा दोस्त है, क्योंकि वह दिन और रात खेत में ही रहता है, उसी के साथ रहता है, इसलिए बिजू का खेत का क्या है, दोस्त है। इस प्रकार यह पाठ समाप्त होता है। हम लोग सवाल, प्रश्न, उत्तर कल करेंगे। आप इसको कंठस्थ कर लीजिएगा कविता को। इस कविता के कवि कौन है? भगवती प्रसाद द्विवेदी, और वे इस कविता में बिजुका के बारे में लिखे हैं। बिजुका यानी पुतला, आप लोग सब देखे होंगे पुतला। खेतों में किसान अपने खेत की रखवाली करने के लिए रखते हैं, और बिजुका दिन और रात खेत में पड़ा रहता है, और उसको देखकर
सभी जानवर पशु पक्षी सभी भाग जाते हैं और फसल किसान का बच जाता है। इस प्रकार समाप्त होता है। थैंक यू बच्चों।